बच्चों एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट एल्डिहाइड्स। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 मतलब एंगल शुड बी 120 डिग्री। एग्जैक्टली 120 नहीं होता कि रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स इज डिफरेंट। गुड। अब आते हैं पोलैरिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल में तुम्हारे एल्डिहाइड भी आ गए, कीटोन्स भी आ गए। बच्चों देखो, पोलर बॉन्ड तो होता है, कार्बन पे प्लस डेल चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस डेल चार्ज। इसीलिए जब तुम रिएजेंट्स भेजते हो इट ब्रेक्स डाउन टू गिव C+O-। समझ गए? अब क्योंकि इसमें प्लस डेल माइनस डेल चार्ज है, तो देर आर स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शंस। देर आर स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, कि डायपोल है या नहीं है? डायपोल प्रेजेंट है। पॉजिटिव टू नेगेटिव इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। याद है नहीं याद है बच्चों? गुड। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि CO ब्रेक्स डाउन, मतलब सिंगल में ब्रेक कर जाएगा टू गिव C+O-। अब C+ पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन एटम एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, उस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। एंड O एटम एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है। हाँ है ना बच्चों? गुड। नाउ carbonyl compounds are more polar than ethers। ईथर से ज्यादा पोलर होते हैं। नाउ लेट अस गो ऑन टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हायर होता है देन, इट इज हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इनका बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन दैट बट लोअर देन एल्कोहल। एंड एसिड्स, अल्कोहल और एसिड से कम होता है। क्यों? उन दोनों में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These two have hydrogen bonding. These two have H bonding, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना सकता है वाटर के साथ, इसका O और वाटर का H। तो लोअर मेंबर्स जिनका मास कम है ऑफ carbonyl compounds such as methanol, ethanol एंड कीटोन में प्रोपेनॉन, दे आर मिसिबल विद वाटर।
क्यों? Because they form H bonding with water. Okay, guys. Now, solubility. Solubility decreases with increase in carbon chain. हाँ है ना? मास बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. मास भी किस चीज का बढ़ रहा है? हाँ, हाइड्रोफोबिक पार्ट, बिकॉज नॉन पोलर पार्ट इंक्रीजेस. ठीक है. हाँ. हाँ. तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. हाँ बेटा. मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी. ये तुम्हें याद होगा, ये हमने कहीं ना कहीं देख रखा है अल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल में हमने. हाँ. करेक्ट. भाई स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ब्रांच. क्यों? सरफेस एरिया. स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं. नाउ ऑल carbonyl compounds are fairly soluble in organic solvents such as benzene, ether, methanol, chloroform, etc. Okay. Methanol is gas at room temperature. Methanol gas है. Ethanol, ethanol is a volatile liquid and other carbonyl compounds are liquid या solid at room temperature. ठीक है बच्चों. Lower aldehydes have sharp pungent odor, but as size of molecule increases, the odor becomes more fragrant. Pungent के बजाय it becomes fragrant. Many naturally occurring carbonyl compounds are used
in preparation of perfumes and as flavoring agents. ओके बच्चों, नोट कर लिया गाइस? गुड। बिफोर आई गो एनी फर्दर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस। मैंने लिया पेंट 3 in 2 ohm और मैंने लिया पेंट 4 in 2 ohm। डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन का मैग्नीट्यूड इज मोर फॉर विच मॉलिक्यूल? हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? बताओ बच्चों। बेटा हाइड्रोजनेशन पहली चीज याद रखो, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मतलब नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव में भी मैग्नीट्यूड पूछा गया है, किसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी, किसमें हीट रिलीज ज्यादा होगी? जो कम स्टेबल होगा उसमें हीट रिलीज ज्यादा होगी। एल्कीन्स में याद है बच्चों, तुमने पढ़ा था ये चीज? एक बार दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। एक ये, एक ये। बताओ बच्चों किसमें ज्यादा होगा? क्यों? दूसरे वाला ज्यादा अनस्टेबल, दूसरा वाला अनस्टेबल है, क्यों? पहले वाले में रेजोनेंस है, दूसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कर लिया नोट बच्चों? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन फॉर वन इज लेस। क्यों? क्योंकि वन इज मोर स्टेबल, तो उसमें हीट रिलीज विल बी लेस। जो ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट जो ज्यादा स्टेबल है, उसका उसके अंदर हीट रिलीज विल बी लेस। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन नॉट हाइड्रेशन, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन इज वाटर का एडिशन, हाइड्रोजनेशन इज हाइड्रोजन का एडिशन। नहीं, ज्यादा जो हम देखेंगे डेल्टा एच किस में ज्यादा हो रहा है, वो हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन या कंबशन का, उसी का ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना। हाइड्रेशन में फिर रिएक्टिविटी आता है कि रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी है। तो हाइड्रेशन में क्या होता है, कार्बोकटायन बन रहा होता है, जिसका कार्बोकटायन स्टेबल वो ज्यादा रिएक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, फाइन। आगे करें। गुड। आपने पिछले में बोला कि कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, बट उनमें तो डायपोल नहीं है। डायपोल है, लेकिन मतलब जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है डायपोल मोमेंट कम, मतलब आइडिया इज जितना मास ज्यादा होगा उतना उसका नॉन पोलर मीडियम या लेस पोलर मीडियम में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जो तुम्हारा लेस मास वाले हैं, लेस उनके अंदर, हाँ, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, और जिनका मास ज्यादा है दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लियर हो गया बच्चों? दैट्स गुड। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये कोई बताएगा ये किस चीज का स्ट्रक्चर था?
ये क्या था बच्चों? बोलो गाइस, पहले वाला क्या है? नहीं नहीं, वेनिलिन। याद आ गया? दूसरा ही सैलिसल्डिहाइड। बच्चों ये नाम याद हो जानी चाहिए, बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट, ये क्या होता है बच्चों? एक्रोलिन। ये क्या है बच्चों? जी में नाम भी आ जाते हैं। सिनामल्डिहाइड। हाँ, कौन सा सिनामल्डिहाइड? एक्रोलिन तो करवाया है। क्रोटोनाल्डिहाइड। और सिनामल्डिहाइड और क्रोटोनाल्डिहाइड में सिस ट्रांस हो सकता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है, हो सकता है। गुड। जब मैं इसको क्रोटोनाल्डिहाइड को मैं नाम को नीचे कर देता हूँ कि इससे पहले मुझे कुछ और लिखवाना था। दे हैव प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। ऊपर और जो मैंने लिखे हुए हैं, दे हैव प्लेजेंट फ्रेग्रेंस। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? नाउ ये भी एक नाम याद कर दो, ये भी एक नाम याद कर दो, क्रोटोनाल्डिहाइड। इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, 40% एक्वस यूजेस पढ़ रहे हैं हम। सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेलिन, is used to prepare it is used to prepare bakelite, which is a phenol formaldehyde resin। ये किस में आता है बच्चों? पॉलीमर्स चैप्टर में। एंड यूरिया formaldehyde glues। benzaldehyde benzaldehyde is used in perfume and dye industries। कर लिया नोट बच्चों? हाँ, ब्यूटाइलडिहाइड।
कर लिया नोट बच्चों? नोट कर लो। अब आते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। हाँ बेटा, both aldehyde and ketones give colored precipitate with 2,4-DNP. Brady's reagent. Brady's reagent है। Positive DNP test shows presence of carbonyl group। इससे ये पता चल जाता है कि कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं, टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब उसका आइडेंटिफाई करने के लिए कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो एल्डिहाइड आर डिस्टिंग्विश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। एल्डिहाइड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कीटोन्स बाय या यूजिंग टॉलेंस। टॉलेंस याद है बच्चों, एल्डिहाइड क्या देता है? या फेलिंग्स। फेलिंग्स में एक समस्या है, बेंजल्डिहाइड के हाथ ये नहीं देता। या बेनेडिक्ट्स या स्किफ्स रिएजेंट। ओके बच्चों, क्लियर? गुड। बच्चों ये दो कॉमन नेम तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ पे एक्रोलिन भी लिख दिया था क्या? 1 सेकेंड, एक्रोलिन ऊपर लिख दिया था। 1 सेकेंड, एक्रोलिन को यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। दीज आर द वंस, दीज आर द वंस। एक्रोलिन को भी मैंने यहाँ लिख दिया ना। कर लिया नोट? कर लिया नहीं कर लिया नोट? हाँ मैंने हटा दिया। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। ठीक है, आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन नाउ। गुड। अभी बताता हूँ, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अभी बताता हूँ, ये रिएक्शन आएगी आगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है बच्चों, गुड। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones। प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल से अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है, क्या यूज करोगे? पीसीसी, दैट्स गुड।
2 डिग्री अल्कोहल से तुम्हें कीटोन बनाना है, क्या यूज करोगे? जोन्स। 3 डिग्री अल्कोहल, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट, dehydrogenation of alcohols. This is for volatile alcohols. ये हम किसके लिए यूज करते हैं? volatile alcohols के लिए बच्चों। alcohol vapors are passed over heavy metal catalysts like Ag or Cu. ओके, ये भी तुम्हें याद होगा। 1 डिग्री अल्कोहल में Cu573 क्या करता है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल में Cu573 क्या करता है? और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करता है? डिहाइड्रेशन कर देता है, गिविंग अस एल्कीन। याद आया नहीं याद आया बच्चों? थर्ड, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कार्बोनिल कैसे बनाओगे? ओजोन लेसिस ऑफ एल्कीन्स, रिडक्टिव ओजोन लेसिस, O3 प्लस ZnH2। याद है नहीं याद है बच्चों? नेक्स्ट, एल्काइन से भी बना सकते हो, उसमें हाइड्रेशन कर दो। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में क्या होता है बच्चों? HOH ऐड होगा और इनॉल फॉर्म किस में जाएगा? कीटो में। दैट्स करेक्ट। dilute H2SO4 in presence of HgSO4। ये मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करता है, H प्लस Hg2 प्लस। पहले तुम्हारा इनॉल फॉर्म बना, HOH ऐड हुआ और उसके बाद ये कीटो में गया, गिविंग अस CH3CHO। हाँ है ना? ये मार्कोनिकॉफ प्लस ये मार्कोनिकॉफ प्लस भी अरेंजमेंट है विदाउट विदाउट। एल्काइन में तो वैसे भी हम रीअरेंजमेंट नहीं सोचते, तो यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, ये बनेगा और ये क्या बना देगा बच्चों? इससे ज्यादातर ज्यादातर कीटोन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। एक्सेप्ट इसमें कीटोन बन नहीं सकता, ऊपर वाला केस जो हमने लिया है, लेकिन ज्यादातर ये कीटोन बनाना चाहेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं BSC THF लेता हूँ तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है, तो उसमें एल्डिहाइड बनने के चांसेस होते हैं। समझ गए? ये हमारा क्या बन गया? एसीटोन। फाइन। फोर्थ, फ्रॉम नाइट्रोएल्केन। बहुत ही ऑफ बीट सी रिएक्शन है। when sodium salt of nitronic acid is acidified। कितना ऊपर बेटा?
ठीक है, with 50% H2SO4. Aldehyde is formed from 1 degree nitro compound and ketone from 2 degree nitro compound. रिएक्शन देखो गाइस, RCH2NO2. पहले लेट अस मेक दैट सोडियम सॉल्ट। बेस डाल देते हैं बच्चों। बेस हाइड्रोजन लेके जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन ले आना उसके लिए फेवर्ड होगा? कार्बन वाला हाइड्रोजन, क्योंकि उसका जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। हाँ या ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? मैं इसका ऐसे बनाता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा। N+O-। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ना ये चीज? अब एक काम करो, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो। ये हम क्या कर रहे हैं देखो, ये बना दिया। समझिए गाइस? क्लियर है यहां तक? अब जब हमने 50% H2SO4 डाला एंड H2O, तो क्या होता है बच्चों? ये बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ पे O लग जाता है। यू गेट एल्डिहाइड, यू गेट aldehyde in this case. You get RCH and you get N2. Fact to remember. Fact to remember, guys. क्लियर है यहां तक? गुड। और हाँ बेटा, ये बनता है, जस्ट रिमेंबर इट, प्लस NaHSO4 plus H2. Just remember this, guys. That is what you get. क्लियर है? बेसिकली 50% H2SO4 से क्या होता है? 50% H2SO4 पहले इस O- का OH बनाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको स्टेप वाइज बताऊं क्या? वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, मैं लिख देता हूँ। पहले तुम्हारा 50% H2SO4 ये बनाएगा, OH, ये बना दिया। क्लियर है गाइस? समझ गए? और अब H2O डालने पे यू गेट RCHO प्लस N2O। वो मैंने एक ही स्टेप में कर दिया था, या तुम्हें इन एनी केस करना पड़ेगा इसे। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब यही काम हम किस में करते हैं? अभी हमने लिया था 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। नाउ लेट अस टेक दिस RCH R डैश NO2। NaOH लोगे, ये यही वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा। उसके बाद ये शिफ्टिंग होगी। अब मैं एक ही स्टेप में लिख रहा हूं। पहले 50% H2SO4 और नेक्स्ट H2O। It will give R
C डबल बॉन्ड हो R डैश। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नेक्स्ट तो साइड प्रोडक्ट वही रहेगा ये क्या रहेगा? साइड प्रोडक्ट सेम रहेगा। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। बच्चों अगर मैं ये लेता हूँ CH3 और मैं लेता हूँ CrO2Cl2CH2 या CrO3AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड, 273 to 283 केल्विन। बच्चों ये क्या करता है गाइस? एल्काइल ग्रुप को CH में पहुंचा देगा। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं यहाँ पे CH2CH3 लेता तो मैंने शायद ये बता रखा है, टर्मिनल कार्बन को ये पहुंचाता है, इसको ये CH2CHO बनाएगा। हाँ है ना बच्चों? एंड दिस रिएक्शन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन। कर लिया नोट बच्चों? नेक्स्ट, साइड चेन क्लोरीनेशन followed by हाइड्रोलिसिस। ये सारा हमारा क्या चल रहा है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हमने ये लिया, देखते आना बच्चों। Cl2H क्या बनाएगा बच्चों? ये CHCl2 बनाएंगे हम प्रोडक्ट। वैसे वो CH2Cl बनना चाहिए पहले, लेकिन एनसीईआरटी में हमें दे रखा है CHCl2, तो हम CHCl2 बनाएंगे। क्लियर है गाइस? विल गो फॉर बेंजल क्लोराइड। फाइन। और अब हमने करा H2O 373 केल्विन। तो क्या करेगा बच्चों? 2 Cl हटा के 2 OH लगाओ, और उसके बाद H2O बाहर फेंक दो। दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। हाँ है ना? नेक्स्ट। ऊपर करना है। हाँ बेटा। गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। बच्चों देखो इसमें क्या होता है। बेंजीन प्लस HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 क्या करेगा बच्चों? ये हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए बेंजीन रिंग पे अटैक करने के लिए। अटैच करेगा HCl को, हाँ C प्लस H बन गया। करेक्ट। सी, ये था ट्रिपल बॉन्ड N, H+ को भेजो N पे, तो ये बनेगा, सॉरी ये था HCN। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? दिस वाज HCN। फाइन। अब H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, तो बेसिकली CN बॉन्ड को ब्रेक करो, C+N-। क्लियर है बच्चों?
तो ये बन जाएगा, N माइनस पे तो H जुड़ गया, H प्लस, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द बेंजीन। समझे या नहीं समझेगा? क्या बनाएगा ये? CH डबल बॉन्ड NH, हाँ है ना? अब H2O डालो, क्या होगा? O को भेज दो कार्बन के हाथ, ये बनाएगा CHO, और हमारे पास क्या बनेगा? NHC और HCl क्या बनाएगा? NH4Cl, करेक्ट। NHC और HCl will give NH4Cl। सर हमें इसमें एक्सटर्नली H2O डालना पड़ेगा। हाँ बेटा, डालना पड़ेगा, अलग से डालना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा करना। अगर मैं ये लेता हूं और मैं HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा बच्चों? हाँ बेटा, कहाँ जुड़ेगा ये? CH डबल बॉन्ड NH कहाँ जुड़ेगा, और फिर उसका CHO कहाँ पे होएगा? पैरा पे जोड़ दो, बिल्कुल, क्योंकि CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा पे जोड़। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। नेक्स्ट, गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। बच्चों ये लेंगे। अब गाइस मुझे बताओ, यहाँ पे CO है और H प्लस है, ये क्या बनाएगा बच्चों? CHO प्लस, और फिर उसको जोड़ दो। CO और H plus will give CHO plus, that is the electrophile that will attack the benzene. Okay, good. अब अगर मैं ये लेता हूं, अब अगर मैं ये लेता हूं प्लस CO प्लस HCl प्लस AlCl3, तो क्या बनाएगा बच्चों? पैरा पे CH। करेक्ट, पैरा पे CHO। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, क्योंकि OCH3 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। करे बच्चों, ये रिएक्शन प्योरली याद करनी की है, सोमलेट्स रिएक्शन। CH2Cl का क्या बना दिया? CHO। ठीक है बच्चों? N4 है। हाँ, CH2 6N4, ये आगे आएगा, टेंशन ना लो, आगे आएगा। रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, करेक्ट।
दिस इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये क्या करता है? RCOCl का Cl हटा के H लगाया था। हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। लिनलार्स कैटलिस्ट को पॉइजन पैलेडियम भी बोलते हैं। रिडक्शन लिनलार्स कैटलिस्ट इज पॉइजन पैलेडियम बच्चों। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? गुड। तो नोट कर लो, इट इज BaSO4। It is BaSO4 that prevents aldehyde from being reduced to alcohol and acts as poison to palladium catalyst। ठीक है बच्चों? गुड। और लिनलार्स कैटलिस्ट एक और काम करता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस ट्रिपल टू डबल सिस। तो एक काम करते हैं, एक रिएक्शन कर लेते हैं। Hold on a sec, guys. H2 plus poison palladium। बताओ बच्चों, क्या देगा? COCl का CHO करेगा और ट्रिपल का डबल कर देगा सिस। और ये COCl का CHO बन गया। क्लियर है बच्चों? गुड। नेक्स्ट, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन बच्चों, देखो गाइस, ये लिया मैंने, 1 सेकेंड। ये लिया मैंने और मैंने डाला SnCl2HCl। क्या लिया मैंने गाइस? SnHCl याद है वो क्या करता था बच्चों? Cn का CH2NH2 करते थे। CH2NH2 कंप्लीट रिडक्शन। ये पार्शियल रिडक्शन करता है। CH2NH2 की बजाय सिर्फ एक एक H ऐड करो ट्रिपल में, क्या बनाएगा बच्चों? CH डबल बॉन्ड NH। पार्शियल रिडक्शन करता है गाइस। अब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस, H2O या HCO प्लस। बेसिक आइडिया इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे
ये बन जाएगा बच्चों, हाँ या ना? नीचे और और क्या बनेगा? NH4 NH3, एसिडिक मीडियम में तो NH4Cl, अज्यूमिंग HCl टू बी द एसिड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया ना? दैट्स गुड। तो मैं लिख दूं, यहां पे तुमने एक चीज देखी, इट डज नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड सी या C ट्रिपल बॉन्ड सी फॉर दैट मैटर। ना डबल को रिड्यूस करता ना ट्रिपल को रिड्यूस करता बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट्स गुड। सर वो मेटल प्लस एसिड का आपने बताया था Sn प्लस HCl पूरा करेगा। Sn प्लस HCl पूरा रिड्यूस करता है। Sn प्लस HCl इज अ strong reducing agent. SnCl2 plus HCl is a weaker reducing agent. SnCl2 क्या होता है? स्टेनस क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड। नेक्स्ट, selective reduction of CN, नाइट्राइल। ये तो अभी हमने देखा ही था एक तरीका। अब दूसरे पे आ रहे हैं, एंड एस्टर्स with डाइबल एच। देखो बच्चों, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, करेक्ट। Now it also does not reduce double and triple bond। ओके बच्चों, कर लो नोट गाइस। करें? तो बच्चों इसमें देखो गाइस, पहले डाइबल एच डालेंगे फिर H2O। डाइबल एच देन H2O बच्चों, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सेम काम होता है, पहले इमीन बनता है CH डबल बॉन्ड NH, और फिर हाइड्रोलिसिस पे तुम्हारा CHO बन जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ना ट्रिपल बॉन्ड टच होगा ना तुम्हारा डबल बॉन्ड टच होगा। 1 सेकेंड गाइस। क्लियर? गुड। इधर CN का पहले इमीन बनेगा फर्स्ट, इमीन is formed on hydrolysis, aldehyde is formed। Okay guys, good।
अब इसको देखो, अब मैंने ले लिया एस्टर। एस्टर को भी ये किस में करता है? एल्डिहाइड। H2 डालने के बाद ही करेगा। हाँ बेटा। हाँ, एक चीज और, जब एस्टर से एक एल्डिहाइड बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा? अल्कोहल। एच एच ऐड कर रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक एच इधर जोड़ा, एक एच इधर जोड़ा। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट। हाँ बेटा। हमने सी एन देख लिया, नाइट्राइल देख लिया, नाइट्राइल का रिडक्शन। फिर हमने एस्टर का देख लिया। अब किसका देख रहे हैं हम? एसिड हैलाइड का। क्या देगा बच्चों? सी एच ओ। करेक्ट बेटा। फाइन। नाउ लेट अस गो ऑन टू industrial method for preparation of HCHO. Industrial method for preparation of HCHO. एक एक का देखेंगे तो पहले HCHO लिख देता हूँ। HCHO क्या देगा बच्चों? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यू विल गेट HCHO। CH3CHO अगर हमें बनाना है तो क्या करेंगे बच्चों? पहला, एसिटाइलिन का हाइड्रेशन, HOH ऐड हुआ, उसके बाद इनॉल कीटो में गया। सेकंड, 1 सेकंड, बच्चों रिएजेंट्स आ जाते हैं, ये रिएजेंट आ रखा है, ये वाला जो इन्होंने रिएक्शन बता रहा हूँ। PdCl2 CuCl2H2। ऐसे समझो गाइस, इस रिएक्शन को ऐसे समझो, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन। समझ गए? पहले वाटर का एडिशन करो, HOH जोड़ो, और फिर उसे ऑक्सीडाइज कर दो टू कार्बोनिल। क्या बनेगा? पहले CH3CH2OH बनेगा, फिर ऑक्सीडाइज कर दो, क्या बनाएगा? CH3CH। समझे या नहीं समझे गाइस? लेट मी टेक अनदर केस। अगर मैं ये लेता तो इसमें तुम्हारा क्या बनता बच्चों? पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ, पहले वाटर ऐड करा, फिर उसे ऑक्सीडाइज कर दिया, तो OH बीच में जुड़ता, H टर्मिनल कार्बन पे जुड़ता, और फिर हमने उसे ऑक्सीडाइज कर दिया टू कार्बन, हाइड्रोजन कार्बोनिल तक। हाँ, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीडेशन।
समझिए गाइस, दैट्स गुड. बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए भी डू जो मैंने अभी बताया था ना, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन. बाय साइड चेन क्लोरीनेशन. CHCl2 बनेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. बाय हाइड्रोलिसिस. समझे या नहीं समझे बच्चों? नेक्स्ट. हाँ बेटा. नेक्स्ट आते हैं ऑक्सो प्रोसेस पे. करें? कर लिया नोट? सर वो बेंजल्डिहाइड क्लोरीन ऐड करा, सब्स्टिट्यूट करा, साइड चेन क्लोरीनेशन, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया, CHCl2 बनाया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, CHO. ऑक्सो प्रोसेस. ऑक्सो प्रोसेस शायद हमने पहले भी करा है. CO प्लस H2, CO2 8. हाँ, CO2 CO8. कोबाल्ट है ना? हाँ, बाहर को ये कोबाल्ट है. हाँ तो बच्चों, इसमें हम CHO प्लस और H माइनस एंड मार्कोनिक ऑफ एडिशन. तो CHO प्लस जाएगा यहाँ पे, H माइनस जाएगा यहाँ पे. समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड. तो CH2 CH2 CHO. कर लिया नोट गाइस? हाँ बेटा. नेक्स्ट. कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अभी तो चल ही रहा है बेटा. कीटोन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. बच्चों क्या करेगा गाइस ये? इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. हाइड्रोजन लेके गया, R डैश, एसिड हाइड्रोजन लेके चला गया, बेस कितने ऐड करेगा? पहली प्रायोरिटी तो उसकी बेस वाली होती है, प्रेफरेंस उसकी बेस की होती है. अब तुमने फिर R डैश Li लिया, न्यूक्लियोफाइल से लगा ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये कैसे हुआ है? बॉन्ड ब्रेक करके प्लस माइनस. हाँ, प्लस माइनस बनाया, ये बन गया. हाँ है ना बच्चों? गुड. और अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे Li क्या तो OH जाएगा और O के साथ H जाएगा, और दो OH में से वाटर बाहर निकल के डबल बॉन्ड O बन जाएगा. फिर हाइड्रोलिसिस में क्या करा दोबारा बता दो. बेटा यहाँ पे हमने H भेजा, यहाँ पे OH भेजा, यहाँ पे H भेजा, यहाँ पे OH भेजा, तो LiOH बना, और दो OH बने, जेमिनल डायोल बना, वाटर बाहर निकल के कार्बोनिल बन गया. समझे या नहीं समझे गाइस? गुड. 15. Ketones from
एल्काइल लिथियम, ये सारा अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड टाइप चल रहा है, एंड नाइट्राइल्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यही करता है इसमें। इसके साथ गाइस ग्रिग्नार्ड यहां पे जाके रुक जाएगा। तुम्हें याद होगा ग्रिग्नार्ड का हमने करा था, एसिड के आदि ये तो कर देगा लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं करता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्रिग्नार्ड यहां से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां से एस तो ले जाएगा, आर माइनस एस तो ले जाएगा, लेकिन उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होती। आर एम जी के एक्स में फर्दर रिएक्शन नहीं होती। लिथियम वाले जो तुम्हारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके साथ ये हो जाता है। क्लियर है? ये हमने उसमें पढ़ रखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब आर डैश एल आई क्या करेगा? यहाँ पे ग्रिग्नार्ड भी वही काम करेगा और ये भी यही काम करेगा। बोथ ऑफ देम विल डू द सेम। आर डैश कहाँ जुड़ेगा बच्चों? सी पे। डबल बॉन्ड एन माइनस, उसको एक काम करते हैं एन एल आई लिख देते हैं। फाइन गाइस, एन एल आई। अब H2O डाला, O को भेजो कार्बन के साथ। ठीक है बच्चों? और दो हाइड्रोजन को भेजो N के साथ, तो LiNH2 बना। लेकिन LiNH2 फर्दर H2O के बाद क्या करेगा? NH2 माइनस वाटर में से H ले जाएगा। LiNH2 इज Li प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस H2O से H ले गया, H प्लस, NH3 बना गया। और Li के साथ क्या चला गया? OH, तो यू विल गेट LiOH प्लस NH3, LiOH प्लस NH3। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। नेक्स्ट, ड्राई डिस्टिलेशन of calcium and barium salts of fatty acids। करी रिएक्शन बच्चों तुमने? कैल्शियम या बैरियम सॉल्ट के साथ क्या होता था बच्चों? CO2 एलिमिनेट हाँ, होगा। BaO CO2 एलिमिनेट होना। ड्राई डिस्टिलेशन क्या उड़ेगा बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेल दैट्स गुड। CaO और CO2 उड़ गया, CaCO3 हमने एलिमिनेट कर दिया बेसिकली। अब जरूरी थोड़ा ना गाइस कि तुम इसमें क्या होगा, पैटर्न वही रहेगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा साइक्लिक नहीं है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। सेम काम होगा, अदरवाइज रिएक्शन में देयर इज नो डिफरेंस। CaCO3 बाहर निकालना है। एक काम करो, समझो, एक से CaO निकाला, क्या बचा? HCO। एक में से CO2 बाहर निकाला, क्या बचा? H। H। एक से CaO निकला, एक से CO2 निकला, तो HCO और H, HCHO, यू विल गेट HCHO। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लस CaCO। तो अगर मैं ये लेता हूं
और हीट करता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? CaO, CH3CO बचा, CO2 एलिमिनेट करा, CH3 बचा, CH3 CO CH3, हाँ करेक्ट, एसीटोन। CH3CO एक से बचा और दूसरे से सिर्फ CH3 बचा। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है? तो अगर मैं सिंपली ये लेता हूं और हीट करता हूं तो क्या बनेगा बच्चों? RCOR बनेगा। अब अगर मैं ये लेता हूं तो क्या बनेगा? तो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देखो गाइस, एक से CO2 निकालो, एक से CO निकालो, बचा क्या? CH3CHO। You will get CH3CHO as one product जो मिक्स से बन रहा है। और क्या बनेगा? HCHO और एसीटोन जो अभी हमने ऊपर बनाया था। तो यू विल गेट थ्री प्रोडक्ट्स। मिक्स का मैंने बता दिया कैसे करना है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। नेक्स्ट, बाय पासिंग, bypassing vapors of fatty acids over MnO at 573 Kelvin। बच्चों अभी हम क्या ले रहे थे? वी आर टेकिंग कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट। हम डायरेक्ट एसिड ले रहे हैं, उनके सॉल्ट नहीं ले रहे। पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। अभी तक हम CaCO3 निकाल लेते बाहर, अब हम H2O और CO2 बाहर निकालेंगे। पहले हम CO और CO2 बाहर निकालते थे, CaO और CO2। अब हम CO2 और H2O बाहर निकालेंगे। अदरवाइज रिएक्शन इज एब्सोल्युटली सेम। देखते हैं। ये होता है MnO के साथ। कर लिया नोट? ऑल राइट। एक से H2O बाहर निकला, एक से CO2 बाहर निकला, एक H2O बाहर निकला, एक CO2 बाहर निकला, एंड दिस इज व्हाट यू विल गेट। वही बन रहा है नहीं बन रहा है बच्चों? H2O और CO2 बाहर निकाला हमने, तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट प्लस H2O प्लस CO2। अब मैं एक काम करता हूँ, HCOOH लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तुम क्या लोगे बच्चों? यू विल बी टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स। MnO हीट क्या देगा बच्चों? एक देखो गाइस, एक से CO2 बाहर निकालो, H बचा, और दो मॉलिक्यूल्स ले लो कन्वीनियंस के लिए। एक से CO2 निकला, एक से H2O निकला, व्हाट इज लेफ्ट? HCHO, करेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? you will get HCHO प्लस H2O प्लस CO2। तो अगर मैं CH3COH के साथ MnO हीट लेता तो क्या बनता?
CH3COH क्या लेता तो क्या बनता? एसीटोन बन जाता। करेक्ट। और अगर मैं दो डिफरेंट एसिड मॉलिक्यूल्स लेता तो हमारा मिक्स बन जाता। करेक्ट। HHOCO2 क्या बचा बच्चों? CH3CHO। हाँ बेटा। और एक एसिडल्डिहाइड बन जाएगा। और एसिडल्डिहाइड को हम मेजर बोल देंगे क्योंकि अदरवाइज वो हमें मिक्स देगा ही क्यों? दो मिक्सचर ऑफ एसिड्स क्यों देगा? या लगे बनेंगे तीनों। हाँ बेटा क्या कह रहे थे तुम? बन रहा है HCH और वो तो समझ आ गया इसमें हाँ हाँ जो CH3CH वाले बन रहा है। हाँ, मैं भी बताता हूँ। HOH हटाया और CO2 हटाया, इसको इधर ज्वाइन कर दो। यू विल बी लेफ्ट विद CH3CHO। समझे या नहीं समझे गाइस? 18। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से पता है कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनते हैं? एस्टर लो, एसिड हैलाइड लो, उसमें ग्रिग्नार्ड रीजन का अटैक करवा दो, बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? गुड। नेक्स्ट। ये तुम्हें आता है ग्रिग्नार्ड रीजन से? एस्टर या एसिड हैलाइड में अगर तुम ग्रिग्नार्ड रीजन का लिमिटेड अमाउंट लो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड पे रुक जाएगा, नहीं तो वो जाके रुकेगा एल्कोहल पे। नेक्स्ट। एसिड हैलाइड प्लस R2CD या R2CuLi सेम ही है। R माइनस R नहीं, नॉट, हाँ मतलब करेक्ट। R माइनस है, एसिड हैलाइड में से Cl हटा के खुद लग जाएगा। गुड। 20 बच्चों। लिखवाने की जरूरत क्या है, करा तो आए। RCOCl प्लस R-2CD ले लो। RCOCl प्लस R-2CD तो तुम्हारा RCOR डैश बन जाएगा। Cl हटके R डैश जुड़ जाएगा। RCOCl प्लस R-2CD डाइल्काइल कैडमियम बेसिकली, तो उसमें तुम्हारा RCOR डैश बन जाएगा। अब आते हैं सिंथेसिस फ्रॉम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी तुम्हें पता है। RCOCl ले लो गाइस, हाँ है ना? और बेंजीन रिंग पे NiCl का ले लो, हाँ, COR का अटैक हो जाएगा। RCOCl NiCl NiCl वो RCO प्लस R, हाँ COR प्लस मतलब RCO प्लस बनेगा और वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है ना? मतलब यहाँ पे हम RCOCl AlCl3 ले रहे हैं तो ये बनेगा और ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल। राइट गाइस? गुड। वी आर डन विद द प्रिपरेशन पार्ट बच्चों। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। क्या हो गया बच्चों? केमिकल रिएक्शंस बच्चों, देखो गाइस कार्बोनिल कंपाउंड में ज्यादातर जो रिएक्शंस देखोगे तुम वो देखोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक किसका हो रहा होता है? न्यूक्लियोफाइल का।
नॉर्मल रिएक्शन जो तुम देखोगे, दोज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, जैसे एल्कीन्स में तुम्हारी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक? उनमें पहले H प्लस अटैक करता है या X माइनस अटैक करता है? H प्लस अटैक करता है, तो दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कि पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा कार्बन पे, ये बनाएगा O माइनस, उसके बाद तुमने H प्लस भेजा, OH NU। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं ये लेता हूँ CH3CHO और मैंने ले लिया HCN, HCN इज इक्विवेलेंट टू KCN एंड H प्लस। पहले KCN और फिर H प्लस बच्चों, मतलब जो पहला अटैक है वो CN माइनस का हो रहा होता है। लिख देते हैं HCN, बट आइडिया इज इट इज इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में यू विल हैव CN माइनस जो कि अटैक करेगा पहले। तो प्रोड क्या बनेगा गाइस? CN, ये बनेगा बच्चों। हाँ बेटा बोलो। लास्ट क्लास में हमने बेस एंड यू आर हैविंग अ कायल कार्बन ओवर हियर। बेस कैटालाइजर एसिड कैटालाइजर रिएक्शन कराई थी, उसमें जब HCN डाला था तब तो आपने बोला था H प्लस का अटैक हम पहले मानेंगे। किसमें? एसिड बेस कैटालाइजर रिंग ऑफ चेंज होती है, HCN हाँ में हाँ डाला हाँ था तो हम उसे H प्लस CN माइनस क्रिएट कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे यहाँ पे HCN लिख देते हैं, लेकिन आइडिया मीडियम बेसिक होता है, समथिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। मतलब एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर HCN भी लिखा हुआ है तो इट इज फर्स्ट अटैक ऑफ CN माइनस देन H प्लस, बाद में हम H प्लस डाल दें। तो गाइस पहली चीज, ये जो कार्बन है जिस पे अटैक हो रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो CN माइनस का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। सो यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर बच्चों। कायल सेंटर तो आ रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारे दोनों प्रोड्स बनेंगे बराबर अमाउंट में, यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर। क्लियर? अब आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो गाइस ये जो अटैक है ये किस टाइप का अटैक है? SN2 अटैक। SN2 अटैक है, तो जितना ज्यादा प्लस डेल चार्ज उतना जल्दी अटैक, रिएक्टेंट में जितना प्लस डेल चार्ज ज्यादा उतना जल्दी अटैक, या फिर जितना कम हिंड्रेंस उतना जल्दी अटैक। अब तुम समझ गए होगे कि एल्डिहाइड पे अटैक जल्दी होगा एज कंपेयर टू कीटोन, दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। तो अगर मैं HCHO लेता हूं, सबसे जल्दी तो इस पे अटैक होगा, फिर CH3CHO पे अटैक होगा, और फिर एसीटोन पे होगा। सबसे ज्यादा प्लस डेल चार्ज HCHO में है, फिर CH3CHO में, और कीटोन में प्लस डेल चार्ज कम होगा क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, एलिफेटिक आर मोर रिएक्टिव। क्यों? इसलिए क्योंकि एरोमेटिक आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। स्टेबल है तो रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी लो। जैसे RCHO और बेंजल्डिहाइड लोगे तो RCHO इज मोर रिएक्टिव। समझे या नहीं गाइस?
और जितनी ज्यादा ये एल्डिहाइड लिया मैंने, ये कीटोन लिया, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। और जितनी ज्यादा रिंग लगी होंगी बेंजीन रिंग, उतना रिएक्टिविटी कम होगी। क्लियर है गाइस? इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तो तुम देख सकते हो कि स्टेबलाइज्ड है वाया रेजोनेंस, और दूसरा तुम देख सकते हो कि जो रिंग है इसका एक्चुअली डोनेटिंग इफेक्ट है सीओ पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स हाँ, ओ नेगेटिव सीओ की तरफ जा रहे हैं, तो इट इज डोनेटिंग ग्रुप। समझ आ रहा है? माइनस आई एन प्लस आर स्ट्रॉन्गर देन माइनस आई, इट इज एक्चुअली डोनेटिंग। डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा रिएक्टिविटी विल बी लो। तो अब आते हैं, एक ऑर्डर लिख लो गाइस, ये ऑर्डर जरूरी है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCHO सबसे जल्दी, देन एलिफैटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, देन एलिफैटिक कीटोन, देन एरोमेटिक कीटोन। मतलब पहला एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स एंड एलिफैटिक आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक। उसके बाद आता है तुम्हारा एसिड हैलाइड। गोई सर हम कार्बोनिल कंपाउंड से बाहर ही चले गए, अभी बताता हूँ। फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर आता है एस्टर, फिर आता है अमाइड, फिर आता है एसिड। बच्चों देखो, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, देखते जाओ गाइस। इनमें एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इन्हें सब्स्टिट्यूट करेगा। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? इसको, 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 इसको। क्लियर है गाइस? तुम्हारा पहले वाले में बाहर क्या निकलेगा? एक्स माइनस। दूसरे वाले में बाहर क्या निकलेगा? ओ माइनस। इसमें क्या निकलेगा? आर डैश ओ माइनस, करेक्ट। और इसमें क्या निकलेगा? अब मुझे बताओ, इनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होना चाहिए? नहीं, एक्स माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। हाँ, वो रेजोनेंस स्टेबलाइजर, लेकिन फिर भी ओ पे नेगेटिव इज लेस स्टेबल देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह पे नेगेटिव। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी सबसे ज्यादा इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है, और NH2 माइनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी मिनिमम होगी। इसीलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होगी। अमाइड काफी पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? अमाइड से ज्यादा रिएक्टिव एस्टर है, क्योंकि एस्टर का जो लिविंग ग्रुप है उसकी लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? एनहाइड्राइड में जो लिविंग ग्रुप है, इट इज इवन बेटर लिविंग ग्रुप, एंड एक्स माइनस इज बेस्ट अमंग दीज। मतलब अगर तुम यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा है बच्चों? सबसे ज्यादा होगा NH2 माइनस का, इज द बेस्ट बेस, देन R dash O minus, then RC double bond O minus, and then X minus. That is why X minus is the best living group बच्चों, क्योंकि it is the
इट इज अ बैड बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। ऑर्डर हम किस बेसिस पे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी? लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। उन बीच वालों में कैसे कंपेयर करें? किन? आर ओ माइनस और आर सी डबल बॉन्ड होगा। ये स्टेबलाइज्ड है। अच्छा तो ये डोनेट नहीं करना चाहिए। हाँ, ये डोनेट नहीं करना चाहेगा। ओ डोनेट करना मतलब यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो हो नहीं रहा। आरसीओ माइनस में तो, और एनएस, एन और ओ में विच इज बेटर डोनर? एन इज बेटर डोनर, करेक्ट। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो एन इज अ बेटर डोनर देन ओ। तो दिस इज अ बेटर बेस देन दिस, एंड दिस इज अ बेटर बेस देन दिस, क्योंकि इसमें ओ का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और एक्स माइनस इज प्रीटी मच स्टेबल। ठीक है ना गाइस? अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यू हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन आर सी डबल बॉन्ड ओ जी बच्चों। जी इज अ जर्नल ग्रुप, लिविंग ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जी बना दिया मैं। अब देखो गाइस इसमें कैसे होता है। ये जर्नल आइडिया है। जितने भी मैंने एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड अमाइड एस्टर लिए हैं, या लेट अस से एसिड से, तो उन सब में तुम्हारा सेम पैटर्न फॉलो होगा। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये बेसिक में बता रहा हूँ, ये मैं बेसिक में बता रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, जी न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब हमारा ये बॉन्ड रीफॉर्म होगा, जी बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जी माइनस। ये किस में था बच्चों? ये था इन बेसिक मीडियम, बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक में भी ये हो सकता है। कैसे होगा देखो बच्चों, पैटर्न वही है, मैं लिखवा रहा हूं, ऑल्दो उसकी खास जरूरत है नहीं। एसिडिक में पहले H प्लस अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा बच्चों? ओ पे, गुड। उसके बाद CO बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टू O। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स O पे शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। समझ गए? क्लियर? तो डबल बॉन्ड ऑफ पे चला है ना, वही कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गए। अब अगेन वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेगा, जी बाहर जाएगा। ठीक है बच्चों? और उसके बाद क्या होगा गाइस? you will be left with RC डबल बॉन्ड। थोड़ा तो सेम बनेगा। एक एसिड कैटालाइज में बता दिया मैंने, एक बेस में बता दिया। ये था एसिडिक सॉल्यूशन में, दिस वाज इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। बच्चों अब आते हैं, ये हमने बेसिक देख लिया कि तुम्हारा किसका अटैक हो रहा होता है कार्बोनिल कंपाउंड से। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय elimination of H2O. This is addition of ammonia
डेरिवेटिव्स। ओके, इसमें हम अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या ले सकते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या है बच्चों? हाइड्राजीन। ये क्या है बच्चों? फिनाइल हाइड्राजीन। और 1 second गाइस। ये क्या है बच्चों? 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, ये क्या है बच्चों? सेमी कार्बेजाइड। ओके, अब इसकी जो रिएक्शन होती है, इनकी जो रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स का, दे अकर इन वीकली एसिडिक मीडियम। रिएक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम। ओके बच्चों, रिएक्शन में क्या होता है गाइस? एक एक क्या देखते हो? NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बच्चों यहां से O हटाओ, यहां से 2 H हटाओ, नाइट्रोजन के हाथ से 2 H हटाओ, इधर से O हटाओ एंड मेक अ डबल बॉन्ड। क्या बनेगा बच्चों? C डबल बॉन्ड NOH। करेक्ट, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। वी कॉल इट ऑक्साइन। और ये क्या था? हाइड्रोक्सिल अमीन। नेक्स्ट NH2NH2। किसी भी एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन हटाओ, कार्बन से O हटाओ, ये बनेगा। ये था हाइड्राजीन। जो प्रोड बनेगा वो है हाइड्राजोन। अच्छा बच्चों, इसे बताओ, ये जो प्रोड है इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? इस वाले प्रोडक्ट दोनों में ही। सर वो डिपेंड करेगा ना कि ऊपर सी के हाँ, साथ मतलब क्या है। सी के साथ मान के चलो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। हाँ, तो यस, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। करेक्ट। अब बच्चों देखो, ये हमारा, हाँ, ऑक्साइन। M। अब बच्चों वैसे तुम कहोगे सर इधर से ही हटना चाहिए, NH2 से ही 2 हाइड्रोजन है उसी के पास है, वही हटना चाहिए। बट द आइडिया बीइंग, एक और चीज भी बतानी थी। ये जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा होता है। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चों। क्लियर है गाइस? अब मुझे बताओ, क्या ये नाइट्रोजन की अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या ये वाली? सेकंड वाले की, क्योंकि लेफ्ट वाला जो N है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में गया हुआ है। तो इट इज दिस नाइट्रोजन, राइट वाला नाइट्रोजन, विच विल अटैक द कार्बोनिल। तो ये बना देगा NH। प्रोडक्ट जो ऊपर लिखा अपना हाइड्रोजोन लिखा है हाइड्राजोन। वो है ना। हाँ, फिनाइल हाइड्राजोन। अब मैं लेता हूं ये बच्चों।
ये है 2,4-DNP। ब्रेड इज रिएजेंट। जो मैंने क्या बताया था, इट इज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो क्या बनाएगा बच्चों? दिस इज डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 से 2 H जाएंगे। ये बना देगा, हाँ है ना? दिस विल बी 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इट इज अ ऑरेंज सॉलिड टेस्ट। अब आते हैं सेमी कार्बोजाइड। अब यहाँ पे बताओ, कौन सा नाइट्रोजन अटैक करेगा? NH2 जो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला NH2 अटैक करेगा। इस वाले का लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सेकंड वाले का। तो फर्स्ट वाले का नाइट्रोजन इज द वन विच विल अटैक। और क्या बनाएगा बच्चों ये? इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। पीएच मैंने क्या बताया था बच्चों? माइल्डली एसिडिक, हाँ है ना? थोड़ा ऊपर कर लो नोट गाइस। हाँ बेटा। पीएच उसकी सेमी कार्बोन नहीं, इन जनरल इन रिएक्शंस की। नहीं, जो मैंने अभी बताई है। ये वाली हाँ ये वाली। नहीं, इनकी इनकी ये जो भी मैंने अभी, सॉरी, मेरे को लगा ये वाली बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो है, अमोनिया डेरिवेटिव्स की जो है, उसके लिए पीएच रेंज इज 3 to 5। ऑल द अबव derivatives are crystalline solids with sharp melting point. The derivatives can be decomposed. The derivatives can be decomposed with dilute mineral acids to regenerate. मतलब ये रिएक्शन को वापस करा जा सकता है टू रीजनरेट द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड, टू रीजनरेट ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड। Therefore, these derivatives are also used for purification of aldehydes and ketones.
एक बार जरा स्टेप वाइज देख लो रिएक्शन कैसे होती है, स्टेप वाइज देख लो रिएक्शन कैसे हो रही होती है। ये तो समझ गए गाइस। मिनरल एसिड्स, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में योर कार्बोनिल कंपाउंड्स आर रीजनरेटेड, सो इट इज अ वे फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखो बच्चों, NH2Z लिया तो पहले क्या होगा, माइल्डली एसिडिक मीडियम में ये इधर अटैक करेगा, क्या बनेगा बच्चों, NH और O माइनस का OH बन गया। हाँ है ना, क्लियर है गाइस, समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से H2O बाहर जाएगा, हीट मान लो या जो भी मान लो तुम, अब एलिमिनेशन होगा, OH यहां से और H यहां से बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, यू विल हैव डबल बॉन्ड NZ, हाँ है ना। लेकिन पहली चीज बच्चों, आवाज नहीं, एक तो मैं इसको लिख दो, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हाँ है ना, जो भी मैंने लिखवाया था, एंड दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड। ओके, अब गाइस अभी तक जितनी भी हमने डेरिवेटिव्स लिए, अमोनिया डेरिवेटिव्स, उन सब में नाइट्रोजन गैस कितने हाइड्रोजन थे, 2। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है तो क्या होगा, पहला स्टेप तो वही होगा बच्चों, पहला स्टेप तो वही होगा, OH बनेगा और नाइट्रोजन अटैक कर देगा, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। लेकिन अब तुम्हारा एल्कीन जो, सॉरी मतलब जो वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, वो तुम्हारा H जो है वो नाइट्रोजन के पास तो है ही नहीं, तो अब यहां से तो OH जाएगा, जो H जाएगा वो एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, क्लियर है बच्चों, जो H जाएगा वो एडजेसेंट कार्बन के हाँ जो OH है उस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से H जाएगा, यहां से OH गया और यहां से H गया बच्चों, क्लियर है गाइस। अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होता तो वो रिमूव हो जाता, कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, हाँ या ना, इसको बोलते हैं इनेमाइन, इसे बोलते हैं हम इन, सॉरी वी कॉल इट इन अमाइन, इन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड अमाइन, ये इनॉल होता था इनअमाइन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुई ना ये चीज, हमें वाटर रिमूव करना ही करना है, या तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन हो अच्छी बात है, जो कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, और अगर नाइट्रोजन के पास दूसरा हाइड्रोजन नहीं है तो हमने कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लिया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बेटा हाँ एसिडिक मीडियम होता है, हाँ होता है, यहाँ पे एक H बाहर निकलता है, मतलब NH हाँ बेटा करेक्ट, जब जब नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे, जब नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन में पॉजिटिव आएगा एंड H विल बी रिमूव, क्लियर है बेटा, समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज, हर एक बच्चों क्लियर हो गया है, वेरी गुड गाइस, दैट्स इट।